हाँ, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप जो है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है? थोड़ा आपको आश्चर्य लगेगा ये बात सुन कर के जो है कि मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाद में हुए थे, ठीक है? काफ़ी बाद में हुए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है कैलकुलेट करके दिया गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करके दिया गया था। और ये जो थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है काफ़ी पहले हुए थे मिल्कन से जो, ठीक है? तो इसमें जो कैलकुलेशन किया गया था थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, थॉम्सन के बारे में आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी है। तो उस समय जो तकनीक था, जो नॉलेज था एक्चुअली जिस हिसाब से, उसके हिसाब से थॉम्सन काफ़ी अच्छा काम करके दिए थे, ठीक है? बस यही कि ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डायरेक्टली कैलकुलेट करके नहीं दिए थे, ये कैलकुलेशन करवा किए थे एक्सपेरिमेंटल रूप से जो है, ठीक है? और कुछ मैथमेटिक्स वगैरह का और कुछ फिजिक्स का इस्तेमाल करके जो है, जिसमें ये जानकारी दे पाए थे स्पेसिफिक चार्ज रेशियो के बारे में। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिवाइडेड बाई वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है? यही जो रेशियो रहता है ना, इसको हम लोग जो है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बोला करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसको हम लोग जो है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बोला करते हैं। तो इसी का कैलकुलेशन जो है एक्सपेरिमेंट के तहत जो है जे थॉम्सन जो है करके दिए थे, ठीक है? और ये लगभग 1895 के आसपास हुआ था, ठीक है? तो थोड़ा पहले एक्चुअली हुआ था, ठीक है? तो उस समय जो तकनीक एक्चुअली थे उसके हिसाब से ये नॉर्मली जानकारी दी, ठीक है? और जितना नॉलेज, क्योंकि जितना नॉलेज जिस समय में रहता है उसी के हिसाब से लोग आगे देख पाते हैं, ठीक है? तो ये सर्वर रहता है। तो मिल्कन्स का आप जो है एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके, ठीक है? उसको हम कई टुकड़ों में करके दिए ताकि आप एक एक करके जैसे क्लास में फोकस होते थे वैसे आप फोकस होइए, ठीक है? और ये जो स्क्रीन मोड में हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, एक्चुअली इसमें एक अपना फ़ायदा रहता है। अपना फ़ायदा ये रहता है कि आप स्क्रीन पे पूरी तरह से फोकस रहते हैं और हम भी जो है टू दी पॉइंट रह करके जो है काम करते हुए चले जाते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा आपको काम देगा एक तरह से, ठीक है? क्योंकि एग्जाम को लेकर के बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए, ठीक है? तो हम बोले थे कि हम आपको एग्जाम के लिए जो है अलग से उसका रास्ता निकाल देंगे, हम अलग से चैनल बना दिए और अलग से इस तरह का जो वीडियो देंगे। और हम आपको बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे। बोर्ड का एक अलग इफेक्ट रहता है, उसमें क्या है ना, हमको थोड़ा तौर तरीके सही से रखना रहता है। अभी क्या हम पढ़ा रहे हैं नॉर्मल रूप से हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमको तो देख नहीं रहे हैं, ठीक है? हम नॉर्मल रूप से एक्चुअली जैसे घर पे रहते हैं वैसे हैं, ठीक है? कोई इसी तरह का। और बोर्ड पे थोड़ा सा जो है नॉर्मली वो एक तरीके से रहना पड़ता है, ठीक है? दूसरी बात है थोड़ा सा बहुत अच्छा मूड रहता है तभी हम बोर्ड पे एक्चुअली जाते हैं एक्चुअली जो, ठीक है? ऐसा नहीं कभी मूड मेरा खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बोर्ड पे थोड़ा सा बोले ना कि अलग रूप रहता है, ठीक है? उसमें हर तरह का एक्सप्रेशन अच्छा से रखना रहता है ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पे क्या आप हमको देख कहाँ रहे, सुन रहे हैं आपको जो, ठीक है? तो ये बातें रहता है। सर पढ़ाइए ना जल्दी से जो। हाँ, तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्चुअली जो है ये थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का जो है यही रहा करता है, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं एक्चुअली जो, ठीक है? बस इतना रंगीन नहीं बनाना एक्चुअली जो है, ठीक है? आप नॉर्मल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके इस तरह से बना सकते हैं। ये तो लाइन ही डायग्राम है, सही से देखिए तो कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, लाइन डायग्राम है। खाली यहाँ कलर वगैरह देने का कोशिश नहीं करना और ऐसे भी अलाउड नहीं रहता है एग्जाम में, आप बहुत ज़्यादा कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? बाकी आप ज़बरदस्ती कर दीजिएगा तो कोई मना तो नहीं, लेकिन प्रायः नॉर्मली वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहता, ठीक है? कुछ कलर का ही आप इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप ड्राइंग का एग्जाम थोड़ी ना देने गए। तो ये रहता है, यही सेटअप है। ये एक तरह से चैम्बर रहा करता है, ठीक है? ये चैम्बर जो है वो वैक्यूम एक तरह से रखा हुआ रहता है, ठीक है? वैक्यूम रहता है ताकि किसी भी तरह का आयंस वगैरह बीच में जो है एक्चुअली नहीं है, ठीक है? तो देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो है नॉर्मली इसको वैक्यूम रखा रहता है। बाकी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग को यदि आयनाइज करवाना है किसी चीज़ों को तो हम लोग इसमें जो है किसी गैस को रखेंगे पर्टिकुलर रूप से, यदि आयनाइज करवाना है तो, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल में वैसा कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग को इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना रहता है तो इसमें अलग से कोई गैस वगैरह भरने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है? तो ये आपको रहा करता है। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये कैथोड वाला पोर्शन है। कैथोड वाला पोर्शन ये क्यों एक्चुअली है, ठीक है? आप इस वाले जो लेज़र हम जहाँ चला रहे हैं ना उस पर ध्यान रखिएगा, उससे आप फोकस्ड रहिएगा, हम जो जो बोलते रहेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इससे कैथोड, ये कैथोड प्लेट है तो ये क्या करता है एक्चुअली जो है इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है एक तरह से जो है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट एक्चुअली इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप का जो है लेयर लगे हुए रहते हैं, कुछ परत चढ़ाए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली एक्टिव करने के बाद इलेक्ट्रॉन का बीम जो है एक्चुअली वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो बीम है एक्चुअली इसको एक्सेलरेट करवाया जाता है। इधर जो एनोड लगा हुआ है ना तो पॉजिटिवली चार्ज रहता है तो ये एक्सेलरेट होगा एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, एनोड पॉजिटिव की ओर एक्सेलरेट होगा। तो इससे क्या होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम आपको मिलने वाला रहता है, ठीक है? तो यही एक्सेलरेट हुआ, ठीक है? उसको और ज़्यादा एक लाइन लेंथ में बनाने के लिए, मतलब एक धारा में बनाने के लिए जो है नॉर्मली, और आगे जो है नॉर्मली प्लेट जो है इस तरह से बनाए हुए रहते हैं। इससे क्या होता है कि फाइन बीम के रूप में, एक फाइन धारा के रूप में, जो फाइन मतलब अच्छा नहीं, मतलब बहुत पतला धारा के रूप में जो है, जैसे कैसे लाइट रे आप लेते हैं उस तरह का रे के रूप में जो है नॉर्मली ये काफ़ी स्पीड में मूव करता है। और इसको जो है नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो जोन है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो प्लेट आप देख रहे हैं, ठीक है? ये प्लेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रहता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है? तो ये क्या होता है कि ये रिस्पॉन्ड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेविएट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट में इसका डेविएशन होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट में लगता है निगेटिवली चार्ज पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहता है, ठीक है। तो ये आपको रहा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट रहता है। बाकी साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट है। ये 3 डायमेंशनल टाइप का एक्चुअली रहा करता है। 3 डायमेंशनल मतलब ये इधर है एक्चुअली, ठीक है, ये बाहर की ओर। आप इसको जो है थोड़ा सा हम एक अलग फिगर में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह का एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। इस साइड में लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला इस साइड में लगा हुआ है, ठीक है, ये साइड में। जैसे आप मान लीजिए एक्सिस को आप ऐसे करके रखते हैं, ठीक है, इस तरह से जो है, तो ये वाला जो एक्सिस है ना, इसमें रखा हुआ है एक्चुअली जो, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाले एक्सिस में रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला एक्सिस में, ठीक। तो ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग जो है एक तरह से एक सटीक रूप से इस पे कैलकुलेशन करने के लिए इसको डेविएट करवाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए इस फिगर को लिए थे, बाकी तो आपको जो है दिख ही रहा होगा उस वाले में भी जो, ठीक है। ये भी फिगर बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लुक जो है उस फिगर का है। कौन सा फिगर? पहले वाला फिगर, ठीक है। तो ये आपका फिगर था। तो एक मिनट, जस्ट हम पीछे चले जा रहे हैं, नॉर्मली पीछे चले जा रहे हैं, ये आगे चले गए। तो ये वाला जो फिगर है एक्चुअली, ये फिगर को आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा से जो है आपको इमेजिनेशन रहता है। और ये वाला जो पोर्शन रहा करता है ना, ठीक है, कैसे मतलब जो है कोई गोलाकार टाइप का चीज़ है उस तरह से ये पोर्शन रहा करता है। और ये वाला जो मटेरियल रहता है ना, ठीक है, ये फास्फोरेसेंट कोटिंग किया रहता है, जो कि पहले ही बोले थे ये फ्लोरेसेंट इफेक्ट को शो करा करता है। फ्लोरेसेंट इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है? बताए थे कि फ्लोरेसेंट इफेक्ट वैसा इफेक्ट होता है जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल यदि किसी पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल, जो कि यहाँ फास्फोरेसेंट कोटिंग जो एक्चुअली है, ठीक है, तो उस पर जब हिट करता है, और भी कई सारे मटेरियल हिट मतलब जो टकराता है, तो ग्लोइंग इफेक्ट जो है एक्चुअली ला करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोटिंग किए हुए हैं फास्फोरेसेंट कोटिंग किए हुए हैं, ठीक है। और ये जिस इफेक्ट पे आधारित रहता है, फ्लोरेसेंट इफेक्ट पे आधारित रहता है, ठीक है। और ये फ्लोरेसेंट इफेक्ट की वजह से एक्चुअली जो ग्लो करता है। तो इससे क्या होता है? उससे होता है कि आपको मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ टकराया है जाकर के, ठीक है। उसके पाथ का आपको जानकारी मिलेगा, किस पॉइंट पे जाकर के जो है टकराया है, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, कहाँ टकराया है, ठीक है। तो वो जानकारी आपको मिलेगा उसके ग्लो से, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, लेकिन वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ग्लोइंग टाइप का, लाइट टाइप का जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, फ्लोरेसेंट इफेक्ट, किसकी वजह से? फास्फोरेसेंट जो कोटिंग किया हुआ है इसकी वजह से, तो ये फ्लोरेसेंट इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये आपको जो है इससे हम लोग को जानकारी मिलता है, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए जो है, ठीक है, हम लोग जो है इस पे काम करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले जाने दिए, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसको डिफ्लेक्ट करवाते हैं, और उसके कुछ कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके हम लोग जो है E/m रेशियो को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि स्पेसिफिक चार्ज रेशियो रहा करता है। ये स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो कि कैलकुलेट कर लिया गया था, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली रूप से जो है, ठीक है, देखा जाए तो इसका अप्रोक्सीमेटली रूप से जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट तो करेंगे ऐसे जो है 1.7589, ठीक है, इंटू 10⁻, इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कूलम पर केजी। सही सा बात है, इसका यूनिट कूलम पर केजी होगा, इसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं, क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो कूलम होगा, और मास है तो केजी होगा, ठीक है। ये वैल्यू 1.7589, आपसे आप 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है रहा करता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। इसको नॉर्मल रूप से स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई रेशियो ही बोलिए, ठीक है, क्योंकि डिवीजन है इसलिए इसको रेशियो बोलते हैं, बाकी ऐसे जो है स्पेसिफिक चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज। बाकी आप ये भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है, कि रेशियो प्राय जो है मैथमेटिकली रूप से, स्ट्रिक्टली रूप से बात किया जाए, बहुत स्ट्रिक्टली रूप से मैथमेटिकली रूप से बात किया जाए, मतलब ऐसा नहीं कड़ा और ऊंचा आवाज में, मतलब करने का मतलब एकदम सावधानी को बरतते हुए, तो नॉर्मली मैथमेटिक्स के रूप में जो हम लोग उसको क्या लेते हैं, ठीक है, सेम क्वांटिटी को लेते हैं, तभी रेशियो बोलने का हक रखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग का मकसद बोलने का वो डिवीजन से, इसलिए हम लोग रेशियो भी बोल देते हैं इसको जो, ठीक है। बाकी मैथमेटिकली रूप से हम लोग रेशियो कभी भी डिफाइन करते हैं ना नॉर्मली, ठीक है, तो सेम टाइप का क्वांटिटी रहना चाहिए, ठीक। बोले ना, कहीं कहीं फिजिक्स में ऐसे सिचुएशंस रहते हैं नॉर्मली कि हम लोग कुछ टर्म को बोल देते हैं बोलचाल के भाषा में उस तरह से, जो कैसे देखिए ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जबकि फोर्स होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, लेकिन वो फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो बोले कि फिजिक्स में कुछ कुछ बातें ऐसा रहता है जो पहले से चलता रहा उसके हिसाब से लिख देते हैं, तो इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं या स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है सीधे दिख ही रहा आपको जो है कि ये कैथोड वाला आपको पोर्शन है, बाकी हम जो है अलग से फिर इसका लिखवा देंगे, लिख देंगे एक्चुअली, जो है कुछ लोग चाहते हैं कि लिखा हुआ रहे,
तो इसमें कि लिखना क्या रहता है, ऐसे तो हम लिख देंगे, घबराइए नहीं कि ऐसा नहीं, ठीक है। देखिए कैथोड वाला ये बताते हैं कि एक चैम्बर रहता है इस तरह का जो, ठीक है, उसमें कैथोड प्लेट रहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को जो है नॉर्मली इमिट करने का व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। एनोड उसके सामने रहता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट रहे। एनोड जो है परफोरेटेड रहता है, स्मॉल होल रहता है ताकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले बीम की तरह, ठीक है। उसके बाद उसको अलाइंड बहुत अच्छी तरह से, मतलब सीधी रेखा में अच्छी तरह से करने के लिए उसको जो आगे भी नॉर्मली जो है प्लेट दिया हुआ रहता है। और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को जो है पास कराया जाता है, ठीक है। और एक जोन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो है व्यवस्था किया रहता है ताकि उसके प्रेजेंस में उसको स्टडी किया जाए। और ये जो पोर्शन आपको रहा करता है, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन फास्फोरेसेंट कोटिंग किया रहता है जिसकी वजह से जो है फ्लोरेसेंट इफेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को जो है आप ट्रैक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब आपको लिखना रहता है, हालांकि हम जो है ढंग से लिख देंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले में। फिर वर्किंग जो कि इसका कैलकुलेशन रहता है। कंक्लूजन तो मालूम ही है कि यही वाला आने वाला है, ठीक है। तो हम स्क्रीन मोड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्क्रीन मोड में जो है नॉर्मली ये भी अपना एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका अपना पॉजिटिव है कि एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा फायदा आपको करेगा, ठीक है। तो रहने देते हैं इस चीज़ को, जो है अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम अच्छा से कैथोड रे करें, ये जो है ना इसका सेटअप के बारे में कंस्ट्रक्शन पूरा अच्छा से लिख देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले ही क्लास में हम वर्किंग भी खत्म कर दें, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्किंग खत्म कर देंगे, ठीक है। कंक्लूजन तो मालूम है कि यही कंक्लूजन आने वाला है। तो आपका जो है इन दोनों में से, मिलकन्स में से और इस वाले में से एक आने का संभावना रहता है। अब अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लेते हैं, बाकी थोड़ा हम आपको बोल ही रहे होंगे, ठीक है, कि थोड़ा करीब में माइक रहने की वजह से जो है वो थोड़ा सांस का आवाज़, मतलब ब्रीदिंग का आवाज़ आपको, सांस नहीं, ठीक है, ब्रीदिंग का आवाज़ आपको सुनाई दे सकता है बीच बीच में जो है, ठीक है। तो थोड़ा साउंड का जो है आपको सही से सुनाई दे, इसलिए थोड़ा माइक का प्रयोग किया। माइक कोई बड़ा माइक नहीं रहता नॉर्मली, क्लास में कैसे हम नॉर्मली बोलते थे, ठीक है, तो ऐसे ही माइक रहता है एक्चुअली जो, जिससे आवाज़ आपके पास बस अच्छा से जो है लेकर के जो हमको बहुत ज़ोर से बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली जो, ठीक है। और ऐसे भी कंप्यूटर में फीड करने के लिए जो है एक माइक तो लगना जरूरी रहता है, इसलिए नॉर्मल ही माइक है एक्चुअली जो, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक। तो यहीं रहने देते हैं, ठीक है। आप फीडबैक देते हैं, मैसेज वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वरना पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ बोलना है तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके छोड़ देते हैं। कॉल करने का मतलब कोशिश नहीं करते हैं, उसका वजह कितना कॉल इधर उधर करेंगे, ऐसे भी हमको कॉल उल पे आदत नहीं रहता है एक्चुअली जो, ठीक है। तो कॉल कितना करेंगे जो, कभी कोई तो ऐसे तो डिस्टर्ब ही हो जाएंगे पूरी तरह से जो है, ठीक है। तो आप जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करके छोड़ दीजिएगा, हम सही समय पर उसको सुन लेंगे। उसके बाद हमको जैसा उचित लगेगा या तो क्लास रख देंगे या तो हम इसी तरह का स्क्रीन मोड पर डिस्कशन कर देंगे, या लगेगा शॉर्ट में तो हम भी वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो ये इंटरेक्ट करने का आपके पास जो है एक साधन है। तब तक के लिए हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, अच्छा से पढ़ाई करते रहिए। हम आपका एग्जाम खराब बिल्कुल नहीं होने देंगे, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। हमारे दिमाग में चलता रहता है, साथ में हमको और भी कुछ काम करना रहता है। आपको थोड़ा सर के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो हमको थोड़ा आपके सर के बारे में भी सोचना रहता है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और भी चीज़ें करते रहते हैं। बाकी हमारे दिमाग पे है कि आपके पास अभी 1 महीने के आसपास तो कम से कम समय है, हम चीज़ों को सही कर देंगे। कम से कम 1 महीना, ज़्यादा जितना हो जाए लेकिन कम से कम 1 महीना, ठीक है। हम एग्जाम खराब नहीं होने देंगे। इधर ही कुछ समय में हम आपको जो क्वेश्चंस बैंक हम आपको दे देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे और उसके आधार पे भी हम आपको डिस्कशन करने लगेंगे। बस आप पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह, जितना हो चुका है उसका रिवीजन, जो चल रहा है उसका रिवीजन। थोड़ा रिलैक्स रहिए, टेंशनाइज बहुत ज़्यादा नहीं रहिए, क्योंकि टेंशन क्या होता है हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। हमारे इतना टेंशन जो है पहले आपको कभी नहीं हुआ होगा। बहुत सारे मेरे साथ एक साथ परेशानियां जो है आ गए थे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है एक्चुअली जो, ठीक है। कोशिश करना है जितना बचाव कर लीजिए उससे जो है, ठीक है, नहीं तो आपका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा एक्चुअली। तो यही रहने दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छा से पढ़ाई करते रहिए।